इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एडवर्टाइजमेंट को। तो एडवर्टाइजमेंट का हमारा जो अगला टाइप है वो है सिचुएशन, SITUATION, सिचुएशन TION, वैकेंट VACANT, सिचुएशन वैकेंट, या सिचुएशन SITUATION, सिचुएशन वांटेड, WANTED, सिचुएशन वैकेंट या सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वैकेंट का अर्थ होता है पद रिक्त, और सिचुएशन वांटेड का अर्थ होता है पद चाहिए, पद चाहिए या कार्य की तलाश, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि सिचुएशन वैकेंट टाइटल का प्रयोग कब होता है और सिचुएशन वांटेड टाइटल का प्रयोग कब होता है। तो अगर किसी संस्था जैसे कि विद्यालय, किसी संगठन, किसी ऑफिस, किसी बिजनेस में किसी पद की रिक्ति हो और उस पद को भरने के लिए उन संगठनों के द्वारा अखबार वगैरह में जो विज्ञापन दिया जाता है अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए, लोगों को निमंत्रित करने के लिए कि हमारे यहाँ पद रिक्त है और हमें कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो उस स्थिति में हम सिचुएशन वैकेंट लिखते हैं। वैकेंट का अर्थ होता है रिक्त, खाली। दूसरा सिचुएशन वांटेड यानी कि पद चाहिए, ये तब हम काम में लेते हैं जब हमें स्वयं को किसी कार्य की, रोजगार की तलाश होती है, तो हम उस स्थिति में भी अपना विज्ञापन अखबार में प्रकाशित कर सकते हैं या अन्य जो संचार के साधन हैं, कम्युनिकेशन के जो मीडियम्स हैं, उनके जरिए हम अपना ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो पब्लिश कर सकते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट में हम बताते हैं कि हमारी योग्यता ये है, मेरी योग्यता ये है और मैं इस प्रकार का एक जॉब चाहता हूँ और मेरी जो सैलरी है उसको मैं इतनी होने की आशा करता हूँ। तो जब हम व्यक्तिगत रूप से खुद के लिए किसी रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो उस स्थिति में हम जो विज्ञापन प्रकाशित करते हैं वो उसका टाइटल होता है सिचुएशन वांटेड। तो सिचुएशन वैकेंट तब जब किसी संस्था वगैरह में पद की रिक्ति हो, और सिचुएशन वांटेड तब जब हमें खुद को व्यक्तिगत रूप से हम एडवर्टाइजमेंट लिखें, खुद एक रोजगार की तलाश में। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं सिचुएशन वैकेंट का। तो योर स्कूल रिक्वायर्स, आपके विद्यालय में आवश्यकता है, एन इंग्लिश टीचर, रिक्वायर्स एन इंग्लिश टीचर, as the principal of the school draft an advertisement। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। अर्थ इसका, आपके विद्यालय में रिक्वायर्स यानी आवश्यकता है। देखिए, चाहिए और आवश्यकता होने में, दोनों में फर्क है। जब आपको कुछ चाहिए होता है तो आप टाइटल लिखते हैं वांटेड, और जब आपको आवश्यकता होती है तब आप लिखते हैं रिक्वायर। तो कहने का मतलब आप टाइटल में ये नहीं लिख सकते कि टीचर वांटेड, या इस तरह से जिस प्रकार से कोई वस्तु चाहिए होती है, प्रॉपर्टी चाहिए होती है, तो उसमें हम लिखते हैं कि शॉप वांटेड या अकोमोडेशन वांटेड, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ इस तरह हम वांटेड काम में नहीं ले सकते, उसके बजाय हम ये लिखेंगे टीचर्स रिक्वायर्ड, या केवल सिचुएशन वैकेंट जो है हम वो टाइटल भी लिख सकते हैं। तो कुछ एडवर्टाइजमेंट में एग्जांपल में आपको टीचर रिक्वायर्ड ऐसा भी लिखा मिल सकता है, तो कुछ में आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि सिचुएशन वैकेंट। दोनों ही तरीके आप काम में ले सकते हैं, इनमें दोनों में ही कोई समस्या नहीं है। जैसा आपको कन्वीनियंट लगे वैसा आप काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किन पॉइंट्स पे हम इसका आंसर रेडी करेंगे, कैसे हमें इसको इफेक्टिवली लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट, नेम ऑफ द पोस्ट।
नंबर ऑफ पोस्ट, पद का नाम और पद की संख्या, मतलब कितने पद हैं और कौन सा पद है। दूसरा, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, QUALIFICATION, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, EXPERIENCE, और जेंडर इफ एप्लीकेबल। तीसरा, सैलरी। चौथा, मोड ऑफ सिलेक्शन, और पांचवा, एज ऑलवेज कॉन्टैक्ट। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट, आपको शुरुआत करनी है पद का नाम और पद की संख्या बताते हुए कि भाई ये पद है और इतनी संख्या में हमें इस पद पर भर्तियां करनी है। जैसे कि इंग्लिश का अध्यापक चाहिए, लेकिन आपको विद्यालय में 2 चाहिए या 3 चाहिए या केवल 1 चाहिए। 1 चाहिए तो हम संख्या नहीं देते हैं, 1 से अधिक चाहिए तो हम नंबर जो है वो लिखते हैं। दूसरा, जो कैंडिडेट आपके यहाँ आवेदन करे इस अंग्रेजी के अध्यापक के पद के लिए, उसमें आप बताएंगे कि क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसमें न्यूनतम अनुभव आपको क्या देखना चाहते हैं, जेंडर इफ एप्लीकेबल, और अगर उस पद पर आप किसी जेंडर विशेष को देखना चाहते हैं, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट का जो पद होता है उस पर केवल महिलाएं काम करती हैं, ये नर्सरी जो केयरटेकर होती हैं वो महिलाएं काम करती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ये लिखेंगे कि मेल या फीमेल कौन से जेंडर आपको यहाँ पे स्ट्रिक्टली चाहिए। तो ऐसे कोई कंडीशन हो तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अदरवाइज नहीं भी। सैलरी, आप क्या सैलरी देंगे, ये सैलरी आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है मोड ऑफ सिलेक्शन, चयन का प्रकार, कि किस प्रकार से आप चयन करेंगे। एक तो आपके यहाँ वॉक इन इंटरव्यू है, आपके अभ्यर्थी को साक्षात्कार देना है, या फिर दस्तावेज पोस्ट के जरिए भेजने हैं। जो भी जिस भी तरीके से आप सिलेक्शन लेंगे वो सिलेक्शन का तरीका आपको बताना है। लास्ट जो पॉइंट है वो है कॉन्टैक्ट, कि अगर कोई क्वेश्चन हो या इंटरव्यू के लिए बंदे को पहुंचना हो तो वो कहाँ आए, तो यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह देंगे। तो चलिए अब हम इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका टाइटल। तो टाइटल हमें अगर किसी संस्था की तरफ से भर्ती हो, निकाली जा रही हो, पद रिक्ति की एडवर्टाइजमेंट की जा रही हो, तो हमें रखना है टाइटल सिचुएशन, SITUATION, सिचुएशन VACANT, यानी कि पद रिक्त हैं। या इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो कि टीचर्स रिक्वायर्ड। और कुछ में ऐसा भी आ सकता है, जैसे स्कूल का नाम टैगोर पब्लिक स्कूल रिक्वायर्स इंग्लिश टीचर, तो ऐसा भी आपको टाइटल देखने को मिल सकता है। बेस्ट आप ऐसा लिख सकते हैं, शॉर्ट एंड इफेक्टिव, आपका सब्जेक्ट काफ़ी क्लियर होता है इससे। सिचुएशन वैकेंट, ये हमारा टाइटल रहेगा। अब शुरुआत करेंगे रिक्वायर्ड से। तो जैसा कि मैंने कहा, आप ये नहीं लिख सकते कि वांटेड, आप आवश्यकता होती है पद की तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड इन इंग्लिश की बजाय आप अगर जेंडर लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से, ए मेल, MALE मेल इंग्लिश टीचर, रिक्वायर्ड ए मेल इंग्लिश टीचर। तो आवश्यकता है पद का नाम इंग्लिश टीचर, कितनी संख्या है, तो ए यहाँ पे जो अपने आप में नंबर जो है, संख्या जो है वो घोषित करता है। तो रिक्वायर्ड ए मेल इंग्लिश टीचर, आवश्यकता है एक अंग्रेजी के अध्यापक की। दूसरा पॉइंट था उसकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके अनुभव। तो हम लिखेंगे कैंडिडेट, CANDIDATE, कैंडिडेट, यानी कि अभ्यर्थी जो है, जो इस पद के लिए आएगा, उसके
लिए ये शर्त लागू होगी। CANDIDATE कैंडिडेट, कैंडिडेट होता है उम्मीदवार, अभ्यर्थी, सॉरी। तो कैंडिडेट मस्ट बी, अनिवार्य रूप से, मस्ट बी MA in English and B.Ed with minimum 3 years experience, minimum 3 years experience। तो अब यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन वगैरह की बात कर चुके हैं कि भाई कैंडिडेट जो अभ्यर्थी जो है वो मस्ट भी, अनिवार्य रूप से MA इन इंग्लिश, अंग्रेजी में मास्टर्स हो, B.Ed हो और न्यूनतम कम से कम उसके 3 साल का अनुभव होना जरूरी है। तो ये क्वालिफिकेशन आपने लिख दी है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि आपको जो कॉमन सेंस है, जो चीज़ों की जानकारी, सामान्य जो जानकारी है, वो होना आवश्यक है, क्योंकि बहुत जगह केवल फॉर्मेट काम नहीं आता है। जैसे इस पद की जगह मान लीजिए अगर एक लेक्चरर की पोस्ट होती, 12th या एक प्रोफेसर की पोस्ट होती, या किसी डॉक्टर की पोस्ट होती, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट होती, तो आप यहाँ पे क्या करते? क्योंकि सभी पदों के लिए अलग अलग योग्यताओं की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से एक अध्यापक बनने के लिए, 12वीं तक का अध्यापक बनने के लिए MA उस सब्जेक्ट में मास्टर्स होना जरूरी है, जैसे इंग्लिश में MA और मैथ साइंस वगैरह में MSc और MBA वगैरह के लिए, जो बिजनेस से रिलेटेड स्टडीज़ होती हैं उनके लिए MBA होना जरूरी है। तो इस प्रकार से जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स की डिग्री ली होनी आवश्यक होती है आपको। साथ ही B.Ed एक अनिवार्य जो है वो डिग्री है जो केवल टीचर्स के लिए एप्लीकेबल है। और फिर इसके बाद में आप अनुभव की बात करते हैं कि आपको कैंडिडेट में कोई स्पेसिफिक टाइम का अनुभव देखना है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके बाद में हम लिखते हैं अगला पॉइंट, सैलरी की बात। सैलरी नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट, कि सैलरी जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। एक मतलब योग्य उम्मीदवार के हिसाब से, उसकी योग्यता के हिसाब से, उसके अध्यापन कौशल के हिसाब से उसकी जो सैलरी है वो उतनी ही हो सकती है। कोई लिमिट इसकी जो है वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि न्यूनतम आपको सैलरी दी जाएगी। आप अच्छी से अच्छी जो सैलरी है वो पा सकते हैं, बशर्ते आप में उतना कौशल हो। तो आपके टैलेंट के हिसाब से आपको सैलरी ऑफर की जाएगी। इसके बाद में जो है हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, चयन की प्रक्रिया। तो यहाँ लिखेंगे प्लीज, कृपया, वॉक इन इंटरव्यू, INTERVIEW, कृपया आए साक्षात्कार में। प्लीज वॉक इन इंटरव्यू, कृपया साक्षात्कार में आए विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स and 4 passport size photos। ये आप चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके। अगर आप नहीं भी लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लीज वॉक इन इंटरव्यू ऑन, और किस तारीख को। तो वॉक इन इंटरव्यू फोटोज फ्रॉम, प्लीज वॉक इन इंटरव्यू विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड 4 पासपोर्ट साइज फ्रॉम, और डेट लिखेंगे हम। तो डेट हम लिख देते हैं 22 जून 2021 टू, अब किस डेट को ये एंड होनी है वो हम लिख देते हैं 30 जून 2021
9 AM to 4 PM at TPS, पूरा लिखना चाहिए तो हम ज़्यादा अच्छा रहेगा। एट इन प्रिंसिपल्स ऑफिस, टैगोर पब्लिक स्कूल, टैगोर पब्लिक स्कूल, कोमा सिरोही, ये आपका एड्रेस हो गया। और पीएच आपके हो गए 9876543210। इस तरह से आप ये एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं। तो आई होप आप ये बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अब इसको एक बार डिटेल्ड तरीके से इसको देख लेते हैं कैसे क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले टाइटल सिचुएशन वैकेंट। तो ये टाइटल हमें कब लिखना है? ये टाइटल हमें तब लिखना है जब किसी संस्था में, किसी ऑफिस या किसी बिजनेस में कोई पोस्ट वैकेंट हो तो उस पद पर भर्ती करने के लिए ये टाइटल काम में लिया जाता है। इसमें पॉइंट जो होते हैं, सबसे पहले आप पॉइंट नंबर 1 पद का नाम और पदों की संख्या। दूसरा पॉइंट क्वालिफिकेशन, जेंडर, एक्सपीरियंस की योग्यता, अनुभव और जो जेंडर है वो आपको क्या चाहिए, उम्मीदवार में कैसा होना चाहिए, भाई उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, कितना पढ़ा लिखा और क्या दक्षता उसमें होनी चाहिए, कोई स्पेशल स्किल्स उसमें होने चाहिए, और अनुभव आपको उसमें कितना चाहिए। फिर आप तीसरा जो पॉइंट है उसमें आप बताते हैं सैलरी, आप कितनी सैलरी उसे देंगे। अगला है मोड ऑफ सिलेक्शन, चयन प्रक्रिया, आप किस प्रकार से उसको चयनित करेंगे। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं या पोस्ट के जरिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं या फिर साक्षात्कार के लिए सीधा वहाँ पहुँचना है। इसके अलावा फिर आप अपना कॉन्टैक्ट वगैरह देते हैं। अब वॉक इन इंटरव्यू की बात करें तो आप जो है अगर दस्तावेज वगैरह लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, लेकिन इससे अननेसेसरली जो आपके वर्ड्स हैं वो बढ़ जाते हैं, ये थोड़ा एक लाइन एक्स्ट्रा हो जाती है। तो जबकि हमारा टारगेट ये होता है कि हम जितना शॉर्ट इसको रख सकते हैं उतना शॉर्ट इसको रखें। तो वॉक इन इंटरव्यू हम लिख देते हैं और डेट और टाइम दे देते हैं, क्योंकि कैंडिडेट सभी जानते हैं कि वॉक इन इंटरव्यू में हमें फ़ोटोज़ और डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जो हैं वो चाहिए ही चाहिए होते हैं, जो कि कॉमन सेंस की बात है। अब इसके बाद में हम अगर वॉक इन इंटरव्यू किसी रूम विशेष में होने वाला है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंसिपल्स ऑफिस, कि स्कूल बहुत बड़ी है, वहाँ पे कहाँ पे अभ्यर्थी कांटेक्ट करें, सीधा कहाँ संपर्क करें, तो प्रिंसिपल का ऑफिस टैगोर पब्लिक स्कूल सिरोही। और कोई क्वेश्चन हो, कोई बात पूछनी हो, कोई जानकारी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में फ़ोन नंबर 9876543210 ये यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। अब हम देखते हैं अगला टाइप, जो कि था सिचुएशन वांटेड। तो सबसे पहले हम सिचुएशन वांटेड का क्वेश्चन देखेंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि सिचुएशन वांटेड से मतलब होता है कि आपको पद चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उनको किस प्रकार से उनका आंसर देना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, यू आर राहुल शर्मा, you have recently graduated in computer science. You are in search for a job in your area. Draft an advertisement. तो आप हैं राहुल शर्मा,
और यू हैव रिसेंटली ग्रेजुएटेड इन कंप्यूटर साइंस। अभी अभी आपने हाल ही में स्नातक किया है, कॉलेज किया है कंप्यूटर साइंस से, और यू आर इन सर्च फॉर ए जॉब, और आपको अब एक रोजगार की तलाश है, एक धंधे की तलाश है इन योर एरिया, अपने क्षेत्र में। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट लिखिए। तो वो पॉइंट्स जिनके बेसिस पे हमें इसका स्ट्रक्चर रेडी करना है वो देखिए। सबसे पहले एज, जेंडर एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट या पोस्ट नेम, वेयर, और क्वालिफिकेशन भी यहीं पे आप लिखेंगे। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, etc जो भी है, एक्सपीरियंस, स्किल्स वगैरह। वेयर कहाँ चाहिए। चौथा, सैलरी यू एक्सपेक्ट, सैलरी जो आपको चाहिए। फिफ्थ, कॉन्टैक्ट, कि संपर्क किया जाए तो कहाँ करें, किससे करें। तो पांचवा पॉइंट कि सैलरी, कॉन्टैक्ट करें तो आप किससे करें। तो पहला पॉइंट जो है एज, जेंडर। आप शुरू करेंगे अपनी उम्र से और अपना जेंडर बताते हुए, और अपना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन से वर्णन मतलब है संक्षिप्त वर्णन। तो यहाँ संक्षिप्त वर्णन से मतलब ये नहीं है कि आप अपना रंग रूप कद काठी वगैरह बताएंगे। संक्षिप्त डिस्क्रिप्शन से वर्णन है आपको अट्रैक्टिव दिखना है, आपको ऐसी स्किल्स, ऐसे गुण अपने जो है इस छोटे से डिस्क्रिप्शन में बताने हैं, जिससे कि आपका जो एम्प्लॉय है वो अट्रैक्ट हो और आपको काम पे रखा जाए, जो आपको मतलब थोड़ा साउंड दिखाए। क्वालिफिकेशन, आपकी योग्यताएं, आपने क्या शिक्षा ले रखी है और किस क्षेत्र के आप कर्मचारी बनना चाहते हैं। एक्सपीरियंस, आपका अनुभव। दूसरा है फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, आप किस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, आप मतलब क्या जॉब चाहते हैं, या फिर आप पोस्ट का नाम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वेयर, कि अगर आप चाहते हैं कि आप जहाँ के हैं वहाँ उस क्षेत्र में आपको जॉब चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि जहाँ आप हैं उसकी बजाय आप किसी और शहर में तलाश रहे हैं, तो उस शहर में किस क्षेत्र में आपको जॉब चाहिए। और फिर आप कितनी सैलरी की आशा करते हैं, आप कितनी तनख्वाह लगभग पाना चाहते हैं, वो आप लिखेंगे। लास्ट है आपका कॉन्टैक्ट। तो इन 5 पॉइंट के ऊपर आप अपना जो ये एडवर्टाइजमेंट है, सिचुएशन वांटेड, ये बनाते हैं। और शुरुआत में आप अच्छे से नाम नहीं लिखते हैं, आप ये एज, जेंडर, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है इसी से इसकी शुरुआत करते हैं। नाम हमेशा कॉन्टैक्ट में इन द एंड जो है वो लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं हम इसको बनाकर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टाइटल। तो टाइटल हमारा है सिचुएशन, SITUATION, सिचुएशन वांटेड, यानी कि पद चाहिए। तो अगर आपको पद चाहिए तो आप लिखेंगे सिचुएशन वांटेड, और अगर पद पे आपको नियुक्ति करनी है संस्था की तरफ से, किसी संगठन की तरफ से, तो आप लिखेंगे सिचुएशन वैकेंट। बाय नाउ आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको जो ये लाइन्स है ये बाद में खींचनी है, क्योंकि जो थिंग्स है डू नॉट वर्क इन द सेम वे एज दे वर्क ऑन द बोर्ड। तो बोर्ड पे ये खींचना पॉसिबल है, पेज में हमेशा बाद में ही खींचनी चाहिए, सारा लिख देने के बाद में। तो हम शुरू करेंगे एज, जेंडर वगैरह और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन से। तो ए यानी कि एक, 25 years old boy, ओल्ड और सीधा बॉय की बजाय हम डिस्क्रिप्शन इंक्लूड करते हैं 24 years old, यंग
and energetic boy recently graduated in computer science 6 for a post of computer uh, operator in नीमका थाना। तो देखिए ए 25 ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एज लिखी, यंग एंड एनर्जेटिक बॉय, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, युवा और मेहनती। इसकी जगह फ्लुएंट इन इंग्लिश भी आप लिख सकते हो, या फिर जो भी आपके जॉब के हिसाब से डिमांड है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। मोस्टली आप ये लिख सकते हो यंग एंड एनर्जेटिक एंड फ्लुएंट इन इंग्लिश, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है और लगभग हर पोस्ट के लिए एलिजिबल होती हैं, ये क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये 24 ईयर्स ओल्ड, तो 25 वर्ष का युवा और उत्साही युवक जो है, रिसेंटली ग्रेजुएटेड, जो हाल ही में स्नातक हुआ है कंप्यूटर साइंस में, 6 तलाश रहा है या इसको तलाश है फॉर ए पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, एक कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। कहाँ? इन नीमका थाना, तो इसे नीमका थाना में ये पद चाहिए। फुल स्टॉप। इसके बाद में आप लिखेंगे एक्सपेक्टेड, EXPECTED, एक्सपेक्टेड, EXPECTED, एक्सपेक्टेड यानी चाही गई, आशा की गई। एक्सपेक्टेड सैलरी 15,000 पर मंथ। कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर जो है आप अपना नाम लिखते हैं, राहुल शर्मा, और PH 9876543210। तो इस तरह से आप ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो लिखते हैं। आई होप आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार क्विकली हम फिर से देखते हैं। तो अगर किसी संस्था वगैरह में कोई रिक्ति हो तो उस स्थिति में हम टाइटल लिखते हैं सिचुएशन वैकेंट, और अगर आप खुद निजी स्तर पर अपने व्यक्तिगत रोजगार की तलाश कर रहे हैं तब आप लिखते हैं सिचुएशन वांटेड। स्टार्ट करते हैं इसमें सिचुएशन वांटेड में एज, जेंडर और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन से। इसके बाद में आपकी क्वालिफिकेशन बताते हैं, अगर आपको अनुभव है तो अनुभव भी बताते हो। इसके बाद में आपको क्या पद चाहिए, किस क्षेत्र में चाहिए वो बताते हो, और अपना जो किस एरिया में चाहिए ये बताते हो। फिर एक्सपेक्टेड सैलरी, कितनी सैलरी आपको चाहिए, और अंत में आप अपना जो कॉन्टेक्ट है। इसके अलावा जो है सिचुएशन वांटेड या सिचुएशन वैकेंट, कई बार जो सिचुएशन वैकेंट जो होती है उसमें जो टाइटल होता है वो इस प्रकार से भी आ जाता है। अगर आप लिखना चाहें तो उसे आप अट्रैक्टिव तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे टैगोर पब्लिक स्कूल सिरोही। ये आपके टाइटल की जगह हो जाएगा यूं, और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे रिक्वायर्स एन इंग्लिश टीचर फॉर 1 ईयर टर्म, की 1 साल की अवधि के लिए। अगर कोई टर्म हो तो आपको लिखनी होती है 1 ईयर टर्म। और कैंडिडेट must be MA B.Ed and have minimum 3 years
experience, salary 35,000 पर मंथ, और नीचे जो है आप इसे बॉक्स में बंद कर देते हैं और उससे पहले कॉन्टैक्ट वगैरह जो है वो लिखते हो, लेकिन कॉन्टैक्ट से पहले आप वर्क इन इंटरव्यू और जो डेट है ऑन 24 जून 2021 फ्रॉम 9 AM to 3 PM। और इस तरह से आप ये एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से भी एडवर्टाइजमेंट लिखा जाता है। अगर आपको पूरे एडवर्टाइजमेंट के टॉपिक में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर आपका रह गया है, तो आप निश्चित रूप से नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेश्चन है वो छोड़ सकते हैं और हम निश्चित रूप से उसका आंसर देंगे। इसकी एक्सरसाइज आप ग्रामर वगैरह में देखें और जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई परेशानी आती है तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।